लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वे दिल्ली केवल तभी जाएंगे जब कांग्रेस हाई कमान उन्हें बुलाएगा। आज बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा उपचुनाव नतीजों के बाद सत्ता हस्तांतरण की अटकलों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना हाई कमान के निर्देश किए जाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाने वाले विधायकों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है और हर कोई अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। केरल विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद आज तिरुवनंतपुरम में सीपीएम राज्य सचिवालय की अहम बैठक हो रही है। इसमें चुनावी हार के कारणों की समीक्षा और नए विपक्षी नेता के नाम पर मंथन जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की भूमिका पर सबकी नजर है कि क्या वे ये पद संभाल लेंगे या युवा नेता को मौका दिया जाएगा। अगर पिनराई मना करते हैं तो के बाल गोपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में एलडीएफ केवल 35 सीटों पर सिमट गया, जबकि यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में एनडीए की स्पष्ट जीत के बाद आज गठबंधन दलों में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 12, भाजपा के 4, अन्ना टीएमके और एलजेके की एक-एक सीट के साथ कुल 18 सीटें जीतकर एनडीए के 30 सदस्यों के सदन में आरामदायक बहुमत हासिल किया है। एआईएनआरसी ने मुख्यमंत्री एन रंगासामी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। यह एनडीए की लगातार दूसरी सरकार होगी और रंगासामी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु चुनाव में टीवीके की जीत के साथ अभिनेता विजय के चुनावी वादों पर पहल तेज हो गई है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार महिलाओं को 2500 रुपये मासिक, बेरोजगार स्नातकों को 4000, डिप्लोमा धारकों को 2500, 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, स्कूली बच्चों के लिए 15,000 रुपये सालाना और अन्य योजनाओं का सालाना खर्च करीब 1 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। यह राशि पिछले साल के राज्य के अपने कर राजस्व 2.1 लाख करोड़ का लगभग 50% है, जबकि 5 साल में कुल खर्च 4.5 लाख करोड़ तक जा सकता है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक समेत विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मौजूदा कर्ज, वेतन और ब्याज भुगतान को देखते हुए यदि नए राजस्व स्रोत नहीं बढ़ाए गए तो ये वादे पूंजीगत खर्च घटा सकते हैं और उधार बढ़ा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करते हुए केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे जोन की स्थापना कर दी है। यह भारत का 18वां रेलवे जोन होगा जो 1 जून से पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा है कि इससे उत्तर आंध्र में कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। विशाखापट्टनम को मुख्यालय बनाने वाला यह जोन पूर्व तट रेलवे और दक्षिणी मध्य रेलवे से कुछ डिवीजनों को लेकर बनेगा, जिससे बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण, यात्री और माल ढुलाई सेवाएं सुधरेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज हैदराबाद से दिल्ली रवाना हुए। वहां वे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर हैदराबाद मेट्रो रेल फेज सेकंड परियोजना की मंजूरी में तेजी लाने की अपील करेंगे। 38,595 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में 7 मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो 123 किलोमीटर लंबे होंगे। राज्य सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही केंद्र को सौंप दी है और अब अंतिम मंजूरी तथा तेजी से काम शुरू करने पर जोर दे रही है। चलते चलते बात केरल की। राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट थोलीकोड के पास चिट्टीपारा उर्फ कज्जुथनपारा की पर्यटन मानचित्र पर भले ही अभी अनमैप्ड है, लेकिन युवा पर्यटक और सूर्योदय प्रेमी दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह की धुंध भरी घाटियों, सुनहरी सूर्योदय और मनोरम दृश्यों के कारण इस जगह की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म